अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और मेरी वीडियोस को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, जिस तरह के हमने प्रीवियस लेक्चर में बात की थी कि हम बात करेंगे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में, तो उस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में अब हम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में हम बात करने वाले हैं और उसमें जो फर्स्ट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है तो उसको अब हम डिस्कस करने वाले हैं। नाउ आते हैं अपने लेक्चर की तरफ, देखते हैं व्हाट इज़ मीन बाय मीटर रूल। मीटर रूल की अगर डिफिनीशन को हम देखें तो इट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट विद द हेल्प ऑफ विच वी कैन फाइंड द लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट और द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज कॉल्ड मीटर रूल। मीटर रूल हमारे पास एक इस तरह का इंस्ट्रूमेंट है जिस पर हम किसी भी बॉडी का लेंथ फाइंड आउट कर सकते हैं और किसी भी टू पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस को हम फाइंड आउट कर सकते हैं। मीन्स अगर हम कंसिडर कर ले हमारे पास एक पेंसिल है, तो अगर हम पेंसिल की लेंथ को अगर फाइंड आउट करना चाहे तो उस लेंथ को हम फाइंड कर सकते हैं मीटर रूल पर, क्योंकि पेंसिल की लेंथ हम इजीली फाइंड कर सकते हैं मीटर रूल। वो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट हमारे पास मीटर रूल कहलाता है। तो इस तरह अगर हम दो पॉइंट्स ले लें, हम कंसिडर करते हैं वन पॉइंट इज ए एंड अनदर पॉइंट इज बी। अगर इन दो पॉइंट्स के दरमियान अगर हम डिस्टेंस फाइंड आउट करना चाहें, डिस्टेंस मीन्स अगर इसके दरमियान हम लेंथ फाइंड आउट करना चाहें तो उस लेंथ को हम इजीली किस पर फाइंड आउट कर सकते हैं, मीटर रूल पर हम उसको इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। बिकॉज मीटर रूल इज एन इंस्ट्रूमेंट विद द हेल्प ऑफ विच वी कैन फाइंड द लेंथ और द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज कॉल्ड मीटर रूल। अब बात करते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ मीटर रूल की, कि मीटर रूल हमारे पास बना किस चीज़ से होता है। इट इज़ मेड अप ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स लाइक वुड, स्टील, प्लास्टिक एक्सेट्रा। ये हमारे पास हर एक मटेरियल से बन सकता है। अगर हम एग्जांपल ले लें, हमारे पास मीटर रूल्स मौजूद हैं, वुड के भी बने हुए हैं, प्लास्टिक्स के भी बने हुए हैं, स्टील्स के भी बने हुए हैं। तो इस तरह के मीटर रूल्स हमारे पास। बात करते हैं लीस्ट काउंट की, जिस तरह के आप लोग जानते हैं कि व्हाट इज मीन बाय लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट द मिनिमम पॉसिबल लेंथ दैट वी कैन फाउंड विद द हेल्प ऑफ मीटर रूल इज कॉल्ड लीस्ट काउंट। जिस तरह के हमने प्रीवियस लेक्चर में लीस्ट काउंट के ऊपर हाई डिटेल से बात की थी कि लीस्ट काउंट हमारे पास वो मिनिमम मेजरमेंट है जो कि किसी इंस्ट्रूमेंट पर आप फाइंड आउट कर सकते हैं। मतलब कि हर एक इंस्ट्रूमेंट की ये मेजरमेंट अलग अलग होती है, मतलब ये पॉसिबल मेजरिंग वैल्यू होती है हर एक इंस्ट्रूमेंट की। तो इस तरह हमारे पास जो लीस्ट काउंट है, वो जो लीस्ट काउंट है मीटर रूल का, वो लीस्ट काउंट हमारे पास 0.1 सेंटीमीटर है। तो ये 0.1 सेंटीमीटर हमारे पास लीस्ट काउंट ऑफ मीटर रूल है। तो मीटर रूल हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 0.1 सेंटीमीटर तक पॉसिबल मेजरमेंट कर सकता है। इससे छोटी मेजरमेंट फॉर एग्जाम्पल अगर हम ले लें कि 0.01 सेंटीमीटर, अगर हम ले लें 0.001 सेंटीमीटर, तो ये इस तरह की मेजरमेंट है जो कि हम मीटर रूल पर फाइंड आउट नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास जो पॉसिबल मेजरिंग जो वैल्यू है वो है 0.1 सेंटीमीटर तक। उस पर हम यहाँ तक मेजरमेंट कर सकते हैं, इसके अलावा हम इस पर छोटी चीज़ मेजर नहीं कर सकते। अच्छा, तो अब हम बात करते हैं कि हमारे पास हर एक इंस्ट्रूमेंट में एरर्स लाजमन होते हैं, हर एक इंस्ट्रूमेंट में होते हैं। कोई भी चीज़ एरर्स के बगैर हमारे पास नहीं होती, मतलब कि हर एक इंस्ट्रूमेंट हमारे पास एरर शो करता है। तो हम अगर मीटर रूल के एरर की बात करें तो उसमें एक एरर हम पैरेलैक्स एरर बोलते हैं। वो पैरेलैक्स एरर हमारे पास वो कहते हैं किससे हैं, इसका मतलब क्या है पैरेलैक्स एरर का। तो व्हाट इज मीन बाय पैरेलैक्स एरर, द एरर व्हिच इज अकर ड्यू टू द करेक्ट पोजीशन ऑफ आई इज कॉल्ड पैरेलैक्स एरर। ये पैरेलैक्स एरर हमारे पास रॉन्ग पोजीशन ऑफ आइस की वजह से होता है। अगर हम आइस को करेक्ट पोजीशन पर रखते हैं तो हमारे पास मेजरमेंट हमारे पास ठीक आएगी। अगर हम उसको रॉन्ग पोजीशन पर रखते हैं तो हमारा आ सकता है। अगर हम कंसिडर कर ले कि हमारे पास ये एक मीटर रूल है, ये हमारे पास इट इज अ मीटर रूल। इस मीटर रूल पर हमने एक रॉड की लेंथ फाइंड आउट करने वाले हैं। तो अगर हम इस रॉड को ले लें और इसकी अगर हम लेंथ फाइंड आउट करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने लेफ्ट, सेंटर एंड राइट, मतलब कि ये जो आई की पोजीशन है ये लेफ्ट साइड पर, ये जो है ये है सेंटर पॉइंट पर, ये जो है ये है राइट साइड पर। तो हमारे पास लेफ्ट, सेंटर एंड राइट साइड पर हमने आइस की डिफरेंट पोजीशन बनाई हुई है। अब हम देखते हैं कि हमारे पास जो करेक्ट मेजरमेंट है वो कौन सी पोजीशन पर रहती है। तो अगर हम देखें हमारे पास, अगर हम लेफ्ट आई को कंसिडर कर ले तो हमारे पास जो करेक्ट मेजरमेंट है वो हमारे पास क्या कौन सी है, पहले हम सेंटर वाली मतलब कि आपको
रीडिंग बताते हैं कि सेंटर वाली आई की रीडिंग हमारे पास क्या आ रही है। आपको ये जब पता चल जाए तो ये हमारे पास करेक्ट मेजरमेंट होगा। तो फिर आपको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, मतलब कि लेफ्ट और राइट में जितना एरर आ रहा है वो हमारे पास फिर ईजी होगा समझने के लिए, आप लोग इसको ईजीली अंडरस्टूड कर सकते हैं। अगर हम सेंटर में देखें तो यहाँ पर अगर हम देखें यहाँ पर तो सेंटर में हमारे पास देखें ये 1.1, 1.2, 1.3, 4, 5 एंड 6, मतलब कि 1.6 सेंटीमीटर हमारे पास जो लेंथ ऑफ अ रॉड आ रही है वो है 1.6 सेंटीमीटर। और अब आते हैं हम लेफ्ट साइड की तरफ। हमारे पास जो लेफ्ट साइड की आई है, अगर हम लेफ्ट साइड की तरफ देखें तो हमारे पास जो मेजरमेंट आ रही है वो है मतलब कि 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, लेफ्ट साइड पर 1.4 सेंटीमीटर की मेजरमेंट आ रही है। अब हम राइट साइड की तरफ देखते हैं कि व्हाट इज द मेजरमेंट ऑन द राइट साइड। अगर हम राइट साइड की तरफ देखें तो हमारे पास देखिए 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, तो 1.8 सेंटीमीटर। तो देखिए ना, हमारे पास जो एरर शो हो रहा है वो हमारे पास रॉन्ग पोजीशन ऑफ आई की वजह से शो हो रहा है। अगर हम लेफ्ट साइड की तरफ देखें तो हमारे पास जो करेक्ट मेजरमेंट है उसमें 0.2 सेंटीमीटर की डिक्रीज आ जाती है। अगर हम राइट साइड की तरफ देखें तो राइट साइड पर जो करेक्ट मेजरमेंट है उसमें 0.4 सेंटीमीटर की इंक्रीज आ जाती है। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो करेक्ट मेजरमेंट है वो है 1.6 सेंटीमीटर। अगर हम राइट साइड की तरफ देखें तो 1.8 आती है, अगर हम लेफ्ट साइड की तरफ देखें तो 1.4 आ जाती है। तो मींस ये हमारे पास करेक्ट मेजरमेंट नहीं है। ये क्यों नहीं है? क्योंकि हमारे पास जो आई की पोजीशन है वो हमारे पास करेक्ट नहीं है, तो इसलिए इसको हम करेक्ट मेजरमेंट नहीं बोल सकते। तो इसी तरह ये आज का टॉपिक था हमारा, जिसमें हमने पैरेलैक्स एरर को डिस्कस किया, हमने डिस्कस किया मीटर रूल को, इसकी कंस्ट्रक्शन को और लीस्ट काउंट को। तो इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। अगर इसमें कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इसको शेयर करें, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको आसानी मिल सके। और आप लोगों के प्यार और मोहब्बत का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।